कि जब कहीं कहीं कोई लड़की जो है स्कूटी या बाइक लाती थी, यानी आप हमेशा से ही ट्रेंड सेटर रही हैं, लेकिन क्या अब हमें वो राबी कभी नजर नहीं आएगी? पिछले दिनों मेरे कजन्स आए तो हमने यहाँ से डिफेंस क्लब जाना था। मैंने कहा भाई मैं बाइक चला लूँ। कहते तुमने तो बुरका बाया शबाया सारा लिया, तुम कैसे बाइक चलाओगी? मैंने कहा तू भाई तू बैठ जा पीछे। सो आई थिंक दैट राबी इज़ द सेम और मेरा जज्बा भी वही है। मैं आपको बताऊँ कि मोहसिन साहब, अबाए वाली औरत मुझे कभी बेकरी में या किसी जगह पर ग्रॉसरी स्टोर में नज़र आती थी ना, मैं उससे ना 2 कदम दूर जाके खड़ी हो जाती थी। पैंट पहनी होती थी मैंने। अच्छा, तब मुझे ऐसा लगता था कि मैं उसको नीचे देख रही हूँ। अब मुझे फील होता है शायद मैं उससे शर्मिंदा होती थी कि यार तू तो मेरे से बेहतर है। I mean, you have covered yourself. Look at me. मैंने जीन्स पहनी हुई है, सब मुझे देख रहे हैं। और अब अक्सर जब मैंने अपना नकाब किया होता है, जब कोई खातून मेरे से दूर जाके खड़ी होती है तो मैं आई स्माइल टू माई सेल्फ कि यार मैं भी ऐसे ही करती थी। आपने सोशल मीडिया पर कश्मीर, मोदी, इमरान खान समेत आपने बहुत से महाज एकदम खोल दिए, ये क्यों? मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं जंग जीत जाऊंगी, लेकिन आप अकेले नहीं लड़ सकते। आपको इंडियन मीडिया में भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया और उसके साथ ही पाकिस्तान में आपके खिलाफ एक नेगेटिव कैंपेन शुरू होगी। कसूरवार किसको समझती है? इंडिया के जो चैनल्स थे उनकी हेडलाइंस होती थी कि राबी ने मोदी को ये कह दिया, राबी ने सुसाइड बॉम्ब जैकेट पहन ली, राबी ने सांप बिच्छू छोड़ दिए, राबी ने मोदी को अल्लाह माफ़ करे कुत्ता कह दिया। अब नहीं मैं किसी को ऐसी बात करती। हमारे चैनल से वो ये नहीं दिखाया करते। अच्छा, मज़े की बात यह कि मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, आपको छोड़कर, आप बहुत अच्छे हैं, आप अभी तक मेरे साथ है, मेरा फैमिली सर्कल भी है, वो पूरा टॉपल हो गया। मैंने लुक बैक, कोई बंदा भी मुझे नज़र नहीं आया। माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी दैट। और मैं कहती हूँ अल्लाह मेरे पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स ना सबको दे। दे आर एक और बात ही बताओ, जब मैंने एक फिल्म की और कुछ ड्रामास किए ना, उसमें मुझसे रोया नहीं जाता था। ग्लिसरीन खाली करती थी हर वक्त ना, एंड आई हेट इट। मेरे बड़े ऐसे करीबी लोग, मैं कहती थी मेरे भी मुश्किल टाइम आएगा तो दिल भी देयर, एंड नो वन वाज देयर। आप पंजाब में पहली ताइक्वांडो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और ब्लैक बेल्ट होल्डर भी हैं, लेकिन ये जो सदमात से निमटने के लिए भी कोई ट्रेनिंग ली कभी? द ओनली एंटी डिप्रेशन इन दिस वर्ल्ड इज नमाज। जब मैंने खाना काबा को देखा था ना, दैट वाज द लास्ट डे ऑफ माई डिप्रेशन। वो दिन और आज का दिन, आई डू क्राई बट आई नेवर गेट डिप्रेस्ड। आपको मैं बता नहीं सकती कि कितना ब्लेस किया। ये पीछे रोज़ा रसूल की चादर अल्लाह ने मुझे वहाँ से भिजवाई। मुझे खाना काबा का जो गिलाफ काबा का एक पीस भिजवाया, और मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं उस पर सजदा करती हूँ और मुझे वो खुशबू जब याद आती है तो मुझे खाना काबा नज़र आना शुरू होता है। किसको ये बताएं ज़ियारत घर में बैठे नसीब होती है। एंटी पाकिस्तान जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो आपकी सपोर्ट में सोशल मीडिया पर आ गई, जिससे ये इम्प्रेशन मिला कि आप उनकी मेंबर हैं। शायद बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान की बहुत सारी ख़वातीन जो थी वो मेरे साथ शामिल होकर मी टू और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली कंपेन करना चाहती थी। और अगर मैं ये कंपेन करती तो शायद आप इधर नहीं से बड़े घर में बैठे होते, बड़े अच्छे महंगी मेरे पास गाड़ी होती, बड़े प्रोजेक्ट्स होते। मेरा जिस्म मेरे अल्लाह की मर्ज़ी। मैं नहीं चाहती कि अल्लाह ने हम सबको बहुत खूबसूरत जिस्म दिया, आँखें, बाल, सब कुछ दिया। मैं नहीं चाहती कि वो आग का ईंधन बने। मुझे डर लगता है आग से। ये वकार ज़काई थे जिन्होंने अपनी वीडियोस में उन कैंपेन्स का रेफरेंस दे देकर ये साबित करने की कोशिश की कि आप उन ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर हैं। असल में मैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं बनी, शायद उन्हें इस बात का दुख था। लेकिन मैं वकार भाई को ये बोलूँगी, वकार ज़का अमाल नामा, सीधे हाथ में या उल्टे हाथ में, इस बात पे गौर करो। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तो माफ़ कर देता है, अल्लाह के बंदे माफ़ नहीं करते। आई डोंट केयर अबाउट अल्लाह के बंदे। मेरी तरफ से भाड़ में जाए ऐसे बंदे। मुझे अल्लाह की माफ़ी चाहिए। टू हेल विद यू गाइज, मुझे तुमसे माफ़ी नहीं चाहिए। तुम लोग कौन हो? तुम लोग मुझे रिस्क दे रहे हो, तुम लोग मेरा खाना पीना कर रहे हो। मेरे घर में कोई बीमार हो जाएगा तो तुम उसकी शफा करोगे। मुझे तुमसे डरना चाहिए। मेरे घर में चोरी हो जाएगी तो तुम बचाओगे। लोगों को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को पता था कि मैंने अगर कोई चीज़ अपनी ज़ात के लिए बनाई है, गलत किया। मैं गुनाहगार किसकी हुई? अल्लाह की। जब मैं बहुत परेशान थी, मैं मौलाना तारिक जमील साहब से मिली। उन्होंने मुझे एक बात की। उन्होंने कहा कि देखो, मैं इनफैक्ट उन्होंने मुझसे रब्ता कायम किया और मैंने उन्हें बोला, कहते हैं यार तुम्हारी बहुत बुरी वीडियोस थी। मैंने कहा जी। कहते तुमने एक बात नोट किया? मैंने कहा क्या? कहते इतनी बुराई के बावजूद भी पाकिस्तानी तुम्हारा साथ दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, लोगों को मना कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा जी ये तो है। कहते हैं ये पता है क्यों है?
का क्यों है? कहते हैं क्योंकि अल्लाह तुमसे राज़ी है, तुमने तौबा की, अल्लाह तुमसे राज़ी है। राबी पीरज़ादा ने अपने घर पर कम्युनिटी के गरीब बच्चों की मुफ्त तालीम का बंदोबस्त कर रखा है। बच्चों को फीस बिल्लाह पढ़ाने का ख्याल कैसे आया? अच्छा, ये फ़ीस सबीलिल्लाह भी पढ़ते हैं और इनको पढ़ाने की एक और वजह ये कि इनके घर आटा, दाल, घी, जो भी राशन होता है वो सारा इन बच्चों के घर पे मैं भिजवाती हूँ। और ये सारे बच्चे जो है ना बड़े बहादुर बच्चे हैं, ये कोई भी वो गली में फिरने वाला बच्चा नहीं है। जो बच्चियाँ ये घर में काम करती हैं और जो बच्चे हैं वर्कशॉप्स में, दे आर वर्किंग किड्स। क्या इसके बाद को फलाई इदारा बनाने का प्लान तो नहीं है? देखें, फलाही इदारा जो है ना, ये मेरे पास कोई पिछले 5 साल से है, जो मैं ख़ुद से चल रही हूँ। लाइक मेरे जो कॉन्सर्ट्स थे उनके जो पैसे थे उनसे मैं तकरीबन 37 फैमिलीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, औरतें हैं, बंदे हैं जिनको घर से निकाल दिया है, उनकी बीमारी है, उनकी दवाइयाँ हैं, तो ये तो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। लेकिन अब चूँकि कॉन्सर्ट्स नहीं करती, पेंटिंग्स बना बना के तो मैं अभी कर रही हूँ उनको, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह राबी पीरज़ादा एक ट्रस्ट बना रही हूँ। आपको सियासत और करंट अफेयर से भी खासी दिलचस्पी है। अगर कोई ऐसे शो की मेज़बानी की ऑफ़र हो तो क्या एक्सेप्ट कर लेंगे? नहीं, शायद मैं अब नहीं करूँगी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो है जो किसी इंसान को अपने अंदर देखनी चाहिए वो ये है झूठ। तो मैं बहुत कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं झूठ को अपनी ज़िंदगी से निकालूँ। और आपके करंट अफेयर्स के जितने भी शोज़ हैं उसमें या आप झूठ बोल रहे होते हैं या आप झूठ सुन रहे होते हैं, और आप झूठ सुन के खामोश रहते हैं, और खामोश रहने वाली तो मेरी नेचर ही नहीं है। आप पहले भी रमज़ान ट्रांसमिशन कर चुकी हैं, इस बार तो आपको ज़्यादा ऑफ़र हो रही होंगी। रमज़ान ट्रांसमिशन मैंने एक दफ़ा की थी और मैंने उस ट्रांसमिशन के अंदर जो कुछ देखा, अगर मैं बताऊंगी तो बहुत सारे लोग मेरे से ख़िलाफ़ हो जाएंगे। वो मौलवी भी फिर मेरे पे फतवा लगाना शुरू हो जाएंगे कि इसने हमें ऐसा क्यों कहा। लेकिन एटलीस्ट सिर्फ एक शर्त रखते, रमज़ान ट्रांसमिशन वालों से, चैनल्स वालों से एक गुजारिश है कि जिनसे ट्रांसमिशन कराओ वो होस्ट, वो जो मौलवी वहाँ पर आकर अल्लामा आके वो लेक्चर देते हैं, एक कि उनका रोज़ा हो, दूसरा वो नमाज़ें उस दिन की पूरी पढ़ें। उसके अलावा उनसे मुसलमान होने का सर्टिफिकेट किसी ने नहीं लेना। अगर कोई मुझे कहे कि यार ये ट्रांसमिशन है, इसके अंदर आप सीख लें, तो मैं शायद सीखने के लिए चली जाऊँ, हम्द पढ़ लूँ, लेकिन कारोबारी जो बनाया हुआ था ना, और दूसरा सर्कस ना बनाया करें कि गिफ्ट्स दे रहे हैं, मुफ्त में चीज़ें दे रहे हैं, अजीब तरह का माहौल बनाया। मुझे बताएं कि मैं ये चीज़ देख कर आई हूँ कि ट्रांसमिशन तो ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर नूर हो, लोगों को नज़र आए कि यार ये देखो अल्लाह की इबादत हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है। आप मोटरसाइकिलों के पीछे भाग रहे होते हैं, आपने उम्रे के टिकट जीतने होते हैं, आप उम्रे वाला दिल तो दिखाओ। मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ, और ऐसी ट्रांसमिशन पे अगर मुझे 1 करोड़ रुपए भी देंगे तो मैं नहीं करूँगी। आपने अपना जो टिकटॉक अकाउंट था वो भी अब आपने इस्लाम की प्रीचिंग और टीचिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया।